हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हम इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशन पूरा क्लियर कर चुके हैं। सेक्शन 2 में हम लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन पूरा क्लियर कर लिया था। थर्ड सेक्शन, इसमें हम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमको बुक में नहीं दिया हुआ है, बट हमारे इस कंटेंट के लिए, हमारे इस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो सारी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, वो किस टाइप की रिएक्शन है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के लिए हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम CO2 को रिलीज करते हैं। CO2 का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। इसी का एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया है? CH4 मीथेन को हम लोगों ने क्या करा है? ऑक्सीडेशन परफॉर्म करा है ऑक्सीजन के साथ में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2 प्रेजेंट, CO2 बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है हमारा इस रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक डाउन रिएक्टेंट एंड हीट इज एब्सॉर्ब्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इन तीनों हीट, लाइट और करंट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है वो होती है हमारी एंडोथर्मिक। एग्जांपल के लिए हमारा इवोपरेशन, जैसे जैसे हमारा डेली रूटीन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे कपड़े क्या है वो जल्दी सूख जाते हैं। इवोपरेशन का एग्जांपल है वो, ठीक है। एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, ये तीनों कैटेगरीज तो हम डीकंपोजिशन रिएक्शन में भी पढ़ के आए हैं। अगर आप लोगों ने डीकंपोजिशन रिएक्शन अभी तक नहीं पढ़ा हो हमारे सेक्शन 2 में, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा आफ्टर दिस, ठीक है। तो ये हमारे अल्टीमेटली वही 3 एग्जांपल है। हम लोग इसको भी रिकॉल कर लेते हैं एंडोथर्मिक का। सबसे फर्स्ट, जब हीट की प्रेजेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फेरस सल्फेट को हीट आउट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा फाइनल प्रोडक्ट? फेरिक ऑक्साइड बन रहा है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हो रही है? हमारी गैसेस रिलीज हो रही है। ये हीट की प्रेजेंस में था। नेक्स्ट हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। तो हमने यूज करा है हमारा सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही उसको सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग रखते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिल जाता है? सिल्वर हमको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है। थर्ड हम लोग देख लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक, इसमें हमने क्या करा है? NaCl को यूज किया है और NaCl को इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम लोगों ने सोडियम को सेपरेट कर लिया और क्लोरीन को सेपरेट कर लिया है। क्लियर? इसके बाद हम लोगों को देखना इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना है कोरोजन। कोरोजन में भी मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि कोरोजन जो है वो ऑलमोस्ट सारी मेटल्स के साथ होता है, बट रस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के साथ होता है। तो आपको आपके वर्ड्स को एग्जाम में यूज करते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रस्टिंग है वो सिर्फ आप आयरन के साथ यूज करेंगे, और बाकी मेटल्स के साथ अगर आपको वर्ड यूज करना है तो आप कोरोजन को यूज करेंगे, ठीक है। कोरोजन होता क्या है? हमारी मेटल्स की टॉप लेयर के ऊपर एक रेडिश ब्राउनिश लेयर बन जाती है आयरन के केस में, ठीक है। अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो सिल्वर क्या हो जाता है? ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैक लेयर जम जाती है। और अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो ग्रीनिश लेयर एब्जॉर्ब हो जाती है कॉपर के ऊपर। ये सब क्या है? हमारे कोरोजन के एग्जांपल है। कैसे क्यों होते हैं कोरोजन? तो वाटर, मॉइस्चर, एयर, एसिड, बेस, बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा कोरोजन क्या होता है? जनरेट होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिससे हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑयलिंग। अगर हम लोग कर लें तो उससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, तो कोरोजन होगा ही नहीं। ग्रीसिंग कर लें अगर हम लोग, याद करो आप लोगों ने बचपन में अपनी साइकिल की चेन में ग्रीसिंग किया होगा, ठीक है। पेंटिंग कर लें तो भी हमारा ओपन एनवायरनमेंट में और हमारा मेटल के बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। या फिर हम लोग गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कर लें। बड़ी बड़ी जो शिप्स रहती है हम लोग उनमें क्या करते हैं? गैल्वेनाइजिंग करके रखते हैं, ताकि क्या हो? वाटर का और मेटल का कांटेक्ट जो हो, रिएक्शन प्रोसेस जो मिनिमम से मिनिमम हो और उसमें रस्टिंग परफॉर्म नहीं हो पाए। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है? रैंसिडिटी देखनी। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो खाना जो ओपन एनवायरनमेंट में रखा रहता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके जो ऑयल्स और उसके जो फैट्स हैं वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस परफॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? उसमें बैड स्मेल आने लग जाती है खाने में और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा रैंसिडिटी का एग्जांपल है कि जब हमारा जो फूड है वो क्या कर लेता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस
परफॉर्म कर लेता है। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट को यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं हम लोग जनरली। आप लोगों ने अगर लास्ट क्लासेस में या 10th में भी हम लोग अभी इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारे मिल्कमैन रहते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को जब हम लोग सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो जो मिल्क है उसमें वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डिसॉल्व कर लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं और जो मिल्क है उनके बीच का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया है तो वो इतनी जल्दी मिल्क के साथ में रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उसको खराब नहीं कर पाएंगे। इट मींस उससे कोई दूसरा बाय प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं हम लोग। वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने किसी कंटेनर में से पूरा ऑक्सीजन, पूरा एयर को इवोपरेट कर दिया, हटा दिया है, वहां से वैक्यूम जनरेट कर दिया है, तो अब अगर एयर अवेलेबल ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं। थर्ड जो हमारा एग्जांपल है, थर्ड जो हमारा तरीका वो क्या है, पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस। सबसे इजी और सबसे कॉमनली देखने वाला एग्जांपल है, आप लोगों ने पोटैटो चिप्स के पैकेट अगर मार्केट से परचेस किए होंगे तो उनमें जो हवा भरी रहती है वो एक्चुअली में नाइट्रोजन ही रहती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारी इजीली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने में ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक लगा देती है, ऑक्सीडेशन होने नहीं देती है। फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ हमारा फैक्टर है रेफ्रिजरेशन। अगर हम लोग कूलिंग कर ले हमारे प्रोडक्ट की, फूड की, तो भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा खाना जो है खराब नहीं होगा। क्लियर है यहां तक की सारी टॉपिक्स आपको? ठीक है, यहां पे हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा कंप्लीट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अभी भी नहीं देखे तो आप लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड आप लोग प्लीज इस वीडियो को और हमारे जो अनदर वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।